बुलडोज़र कार्रवाई, ये सिर्फ ऐसा ना हो कि एक ही समुदाय के ऊपर की जाए, बल्कि हिंदुस्तान जो जमहूरी मुल्क है, जमहूरी हिंदुस्तान के अंदर है, जमहूरियत है, कानून है, तो कानून के एतबार से सबको जो है एक नज़र से देखना चाहिए। ये जो है एक एक कम्युनिटी को टारगेट बनाया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है दिन रात। इसका पहले से इसका नोटिस आ गया था, तो उन्होंने कहता था तोड़ लो, थोड़ा त्यौहार का टाइम था तो इसलिए रुका हुआ था। अब ये खुद ही अपने पर्सनली तोड़ रहे हैं। उनको सताया जा रहा है, ये बहुत गलत चीज़ है। मतलब आपको लगता है सरकार एक ही कम्युनिटी को टारगेट कर रही है? हाँ, ये आपको नहीं लगता? बज़ाहिर क्या बोलते लगता, दिखाई देता हमें साफ साफ जो ये चीज़ दिखाई दे रही है। भाई खुद ही हमारे यहाँ इस क्या बोलते जिस इलाके के अंदर हम बैठे हुए हैं, मंगोलपुरी के अंदर, यहाँ तकरीबन 350 जो है स्थल है, धार्मिक स्थल। धार्मिक स्थलों में सिर्फ 4 या 5 मस्जिद यहाँ पर बनी हुई हैं। जो ज़मीन यहाँ मस्जिद के उस पर है, ऐसे अगर यहाँ पर तलाश की जाएगी तो यहाँ हर धार्मिक स्थल पर ज़मीन ऐसे ही मिलेगी। बहुत सारे धार्मिक स्थल तो यहाँ से बने हुए हैं, उनके पास में ज़मीन ही नहीं है और उन्होंने जो है ऐसे बना रखा है, कहीं DDA की जगह पर, कहीं MCD जगह पर, पार्क में, और कितनी सारी मंदिरें ऐसी बनी हुई हैं यहाँ पर। तो ये जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा। इंसाफ कानून के एतबार से ये होना चाहिए, सबके साथ बराबरी का मामला हो। नाइंसाफ़ी ये जो हो रही है ये बहुत जो है तकलीफ दह है, इससे जो है बहुत हमें तकलीफ होती है। ये जो मस्जिद जो हमारी कॉलोनी आई थी, ठीक है, 1976 में, उसी टाइम की ये मस्जिद बनी हुई है। और मस्जिद से पहले इसमें पार्क नहीं था, ये खाली जगह थी। पहले मस्जिद बनी है, बाद में इसमें पार्क बनी है, बिल्कुल जो है। बल्कि दोनों आंखों को ऑन करके ये समझिए क्या नाम है जो है इंसाफ का पैमाना को देखें। अगर मस्जिद और मदारिस को टारगेट कर रहे हैं तो हमारे बहुत से ये समझिए कि हमारे जो गैर ईमान वाले भाइयों के भी बने पड़े हुए हैं, क्या वो ऑथराइज नहीं है, वो नॉन ऑथराइज नहीं है, ठीक है। तो उनको भी ये समझिए क्या नाम है जो है ले बिल्कुल साथ में, यानी सबको, अगर एक को टारगेट कर रहे हो तो सभी को टारगेट करो। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है खुशी और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। दरअसल आज जो मेरी मौजूदगी है वो मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक में है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ बुलडोजर चल रहा है और यहाँ इस मस्जिद के कुछ हिस्सों को तोड़ा जा रहा है। इस मस्जिद को सरकार ने कुछ दिन पहले नोटिस दिया था, जिसके तहत मस्जिद के लोगों ने ही खुद बुलडोजर बुलवा के उन हिस्सों को तोड़वाना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कुछ हिस्से जो पार्क के तहत आ रहे थे उन्हें तोड़ा जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ महीनों पहले इस मस्जिद पर विवाद चला था, जिसके तहत इस मस्जिद के कुछ हिस्सों को तोड़ा जा रहा, जिसके तहत इस मस्जिद के कुछ हिस्से के होने पर विवाद उठे थे। आइए हम आपको दिखाएंगे कि इस मस्जिद के जो कुछ हिस्से हैं वो पार्क में आ रहे थे, जिन्हें मस्जिद वाले ही तोड़ रहे हैं। जी, आप यहीं आसपास रहते हैं? जी, आसपास ही रहते हैं। तो ये जो पीछे टूट रहा है इसके बारे में बताइए जरा हमें। ये इसका पहले से इसका नोटिस आ गया था, तो उन्होंने कहता था तोड़ लो, थोड़ा त्यौहार का टाइम था तो इसलिए रुका हुआ था। अब ये खुद ही अपने पर्सनली तोड़ रहे हैं। तो ये सरकार नहीं तुड़वा रही है? सरकार ने तो नोटिस दे दिया था ना, कोर्ट से तो कोई ऑर्डर नहीं था, बाकी MCD की तरफ से था। उन्होंने कहा भाई अपनी जो जगह है वो खाली कर दो, बस उनकी जगह जो है वो तो हटा रहे हैं। कुछ महीनों पहले भी इस मस्जिद पे विवाद उठा था और आज इतने दिनों बाद भी इस मस्जिद पे विवाद उठा है। कम से कम यही हो गए तकरीबन 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने के बाद ये दोबारा से फिर नोटिस लगा के गए थे। तो अब थोड़ा सा त्यौहार बाहर निकला है तो इस वजह से अपने पर्सनली हटा रहे हैं। तो ये जो मस्जिद है ये पूरी मस्जिद क्या अवैध बनी है? नहीं, पूरी अवैध नहीं है, बस थोड़ा सा हिस्सा है। ये थोड़ा वज़ू खाने का था, बस इस साइड का, जहाँ पे वज़ू का होता था, थोड़ा लेटरिन बाथरूम बने हुए थे, वो भी तोड़ दिए। बस ये अब हमारे ही लोग हैं पर्सनली जो तोड़ रहे हैं। नाम? मेरा नाम सदरुल हक है। मस्जिद के बराबर का जो हिस्सा वज़ू खाना तोड़ा जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, हमारे जो सदर साहब हैं, इनकी और हमारे कुछ प्रशासन के साथ में बैठ के मीटिंग हुई थी कि भाई बाहर के हिस्सा को जो है उनको जो है अपने खुद से हटा दे तो बेहतर है। तो हमारे सदर साहब ने लबैक करते हुए कहा ठीक है हम इसको हटा देंगे, बिल्कुल जो है, तो वो हटा दिया उन्होंने। ये मस्जिद के लोग तुड़वा रहे हैं या फिर MCD DDA वगैरह तुड़वा रहे हैं? मस्जिद के हमारे सदर साहब खुद फैसला किया कि हम खुद से तोड़ेंगे। कुछ महीनों पहले भी इस चीज़ पे विवाद उठा था और आज फिर उठा है। कुछ महीनों पहले भी इस चीज़ पे विवाद उठा था और फिर उठा है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे जो सदर साहब हैं वो आपको पूरा बताएंगे इंटरव्यू, ठीक है, क्योंकि उनकी बात हुई है उनसे क्या हुई है नहीं हुई है ये मुझे नहीं मालूम। हमारे सदर साहब जो बताएंगे वो आप उनसे बात कीजिए, वो आपको फाइनल बताएंगे। ये जो मस्जिद के बराबर का हिस्सा टूटा जा रहा है, इस पे आप कुछ कहोगे?
इसके बारे में हमें ये कहना है कि जो बराबर का जो हिस्सा तोड़ा जा रहा है मस्जिद के, ये कानूनी एतबार से कानूनी इसकी जो है लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और इसका मामला ये रहा है कि हमारी जो ये मस्जिद की जगह है ये उस वक्त से है जबकि क्या बोलते हैं हमारी मस्जिद बनी थी, और मस्जिद बनने से उस वक्त से जो है जगह यहाँ पर मौजूद है। यहाँ जो पार्क आई है, पार्क जो है बहुत बाद में जो है यहाँ पर पहुँची है। पहले DDA की पार्क आई, फिर MCD की पार्क आई, ये पार्क जो है बहुत बाद में पहुँची। उससे पहले जो हमारी मस्जिद बन गई थी यहाँ पर, और ये अलॉटमेंट जो है मस्जिद के नाम से जो हुई थी जगह, तो इस तरीके से जगह जो है हमारे पास मौजूद है। लेकिन चूँकि कागजी एतबार से वो जगह कागजों के अंदर मौजूद नहीं थी, बाद में MCD जो आई तो आने के बाद में उसने जो है इस चीज़ से कार्रवाई की, हटाने के लिए कहा। तो अब जो हम जो इसको हटा रहे हैं यहाँ से, और ये हटाना हमारा खुद से है, अपने उससे किसी के कहने के ऊपर नहीं है। यहाँ से बिल्डोज़र कार्रवाई, ये कार्रवाई ये सिर्फ ऐसा ना हो कि एक ही समुदाय के ऊपर की जाए, बल्कि हिंदुस्तान जो जमहूरी मुल्क है, जमहूरी हिंदुस्तान के अंदर है, जमहूरियत है, कानून है, तो कानून के एतबार से सबको जो एक नज़र से देखना चाहिए। ये जो है एक एक कम्युनिटी को टारगेट बनाया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, दिन रात उनको सताया जा रहा है, ये बहुत गलत चीज़ है। मतलब आपको लगता है सरकार एक ही कम्युनिटी को टारगेट कर रही है? हाँ, ये आपको नहीं लगता? बज़ाहिर क्या बोलते लगता दिखाई देता हमें, साफ साफ जो ये चीज़ दिखाई दे रही है। भाई खुद ही हमारे यहाँ इस क्या बोलते जिस इलाके के अंदर हम बैठे हुए हैं, मंगोलपुरी के अंदर, यहाँ तकरीबन 350 जो है स्थल है, धार्मिक स्थल। धार्मिक स्थलों में सिर्फ 4 या 5 मस्जिद यहाँ पर बनी हुई हैं। जो ज़मीन यहाँ मस्जिद के उस पर है, ऐसे अगर यहाँ पर तलाश की जाएगी तो यहाँ हर धार्मिक स्थल पर ज़मीन ऐसे ही मिलेगी। बहुत सारे धार्मिक स्थल तो यहाँ से बने हुए हैं, उनके पास में ज़मीन ही नहीं है, और उन्होंने जो है ऐसे बना रखा है, कहीं DDA की जगह पर, कहीं MCD जगह पर, पार्क में, और कितनी सारी मंदिरें ऐसी बनी हुई हैं यहाँ पर। तो ये जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा। इंसाफ कानून के एतबार से ये होना चाहिए, सबके साथ बराबरी का मामला हो। ना इंसाफ़ी ये जो हो रही है ये बहुत जो है तकलीफदेह है, इससे जो है बहुत हमें तकलीफ होती है। ये जो मस्जिद जो हमारी कॉलोनी आई थी, ठीक है, 1976 में, उसी टाइम की ये मस्जिद बनी हुई है। और मस्जिद से पहले इसमें पार्क नहीं था, ये खाली जगह थी। पहले मस्जिद बनी है, बाद में इसमें पार्क बनी है। बिल्कुल जो सरकार को कुछ बताना चाहोगे? सरकार को हम यही बताना चाहते हैं कि सरकार ये समझे कि सिर्फ एक आँख को बंद करके न पैमानों को देखें, बल्कि दोनों आँखों को ऑन करके ये समझिए क्या नाम है जो है इंसाफ का पैमानों को देखें। अगर मस्जिद और मदारिस को टारगेट कर रहे हैं तो हमारे बहुत से ये समझिए कि हमारे जो गैर ईमान वाले भाइयों के भी बने पड़े हुए हैं, क्या वो ऑथराइज नहीं है, वो नॉन ऑथराइज नहीं है, ठीक है, तो उनको भी ये समझिए क्या नाम है जो है ले बिल्कुल साथ में, यानी सबको, अगर एक को टारगेट कर रहे हो तो सभी को टारगेट करो। सरकार तो हर जगह देख ही रही है, सरकार ने एक को टारगेट तो नहीं करा है। नहीं, देखने में तो ये आ रहा है, पूरे भारत का मायना आप करके देख लो। आप सिर्फ क्या नाम है जो है मंगोलपुरी का मत ये देखो, आप पूरे हिंदुस्तान के ये देखो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसमें जो खासतौर से जो निशाना बना रखा है इस टाइम, इसमें कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। इन लोगों कि यहाँ जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर बिल्डोज़र चल रहा है, ये बिल्डोज़र जो यहाँ पर आया हुआ है ये हमारा अपना है, हमने खुद बुलाया है बिल्डोज़र, और ख़ुद जो है हम इसको यहाँ पर तोड़ रहे हैं। लिहाजा यहाँ कोई जो है माहौल को ख़राब करने की कोशिश न करे, इसलिए कि हम बहुत अच्छे तरीके से और सही तरीके से जो है काम कर रहे हैं। यहाँ ना तो हमने किसी को बुलाया है और ना ही हमें जो है किसी को बुलाने की ज़रूरत है। प्रशासन अगर यहाँ पर आया हुआ है, वो अगर दिखाई दे रहा है, वो खुद से आया हुआ है यहाँ पर, उसको हमने बुलाया नहीं है, वो खुद यहाँ पर जो है आया हुआ है। और हमारी कोशिश ये है कि प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ हमारे इस मोहल्ले के अंदर जो एकता बनी हुई है और जहाँ जो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक साथ रह रहे हैं, उस चीज़ को जो है बरकरार रखा जाए, बहाल रखा जाए और उसको जो है सही रखा जाए, निज़ाम को ख़राब करने की कोशिश न की जाए। बहरहाल जो भी ये मामला हुआ है, हर इंसान जो है जानता है और तकलीफ़ हमें इससे जो है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। तकलीफ़ इसलिए भी है कि हमने इस मस्जिद को और जो मस्जिद के बराबर से वज़ूखाना है उसको बड़ी मेहनत से जो है बनाया है और बड़ी मेहनत से जो है उसके लिए एक एक चीज़ जो है इकट्ठी की है, बड़ी मेहनत से पैसे जो है जमा किए थे। आज ये जगह जो है हमारे तमाम मुसलमानों की जो है पैसों से बनी हुई है और ये टूट रही है, तो इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और तमाम मुसलमानों को तकलीफ़ होनी चाहिए। और मुसलमानों को ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले तमाम लोगों को जो है तकलीफ़ होनी चाहिए। धार्मिक स्थल कोई भी है वो पवित्र जगह होती है, उसका अदब एहतराम जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लिहाजा हमें इस
चीज़ से जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। हुकूमत से, सरकार से भी हम ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके की कार्रवाई यहाँ पर हो रही है और जो एक ही तरह लोगों को जो है टारगेट किया जा रहा है, इसके बारे में बहुत सोच समझ कर जो है फैसला लेना चाहिए कि मुल्क के अंदर जो एकता बनी हुई है और मुल्क के अंदर जो अखंडता बनी हुई है और मुल्क का जो निज़ाम चल रहा है उसको ख़राब करने की कोशिश न की जाए। ये अगर निज़ाम जो है मुल्क का ख़राब हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा परेशानी जो है खड़ी हो जाएगी। बहरहाल सरकार से ये कहना है कि यहाँ दिल्ली के जब माहौल को अच्छा रखा जाए, यहाँ कोई इख्तिलाफात पैदा ना किए जाएँ, लड़ाई झगड़े की कोशिश जो है यहाँ पर ना की जाए। जिस तरीके से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं खुद से, ऐसे ही सब में जो है खुद से काम होना चाहिए और इंसाफ के साथ जो है मामला होना चाहिए, ना इंसाफी किसी के साथ ना होनी चाहिए। मस्जिद के कुछ हिस्से टूटने पर ये थी लोगों की राय। लोग कह रहे हैं कि सरकार एक ही कम्युनिटी को टारगेट कर रही है और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सही है। ऐसे ही न्यूज़ को जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल सनसनी रिपोर्टर। इसी के साथ मैं खुशी कुमारी, कैमरामैन मुन्ना के साथ, और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।